जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं महेंद्र आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं और मेरे नवोदय चैंपियंस अच्छे होंगे। कल मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया था आपने उतना रिवाइज कर लिया होगा। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पिछला हम रिवीजन कर लेते हैं। आइए, कल हमने देखिए क्या क्या पढ़ा था। कल हमारी सबसे पहले हेडिंग थी नंबर सिस्टम। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने अंक को जाना था। अंक हमारे क्या होते हैं? 0 से 9 तक होते हैं। अंक हमारे 0 से 9 तक होते हैं। फिर हमने उसके बाद पढ़ा संख्या। संख्या क्या होती है? हमारी जो अंकों से मिलकर संख्या बनती है। मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा 78, 78, इसमें हमारा 7 भी हमारा एक अंक है और 8 भी हमारा अंक है, तो ये एक संख्या बन गई। जैसे हमारा 105, ये भी एक अंक है, 5, 0 भी हमारा एक अंक है और 1 भी हमारा अंक है, ये मिलकर संख्या बन गई। फिर हमने नंबर सिस्टम में ही हमने ये जाना था कि प्लेइंग विद नंबर्स। हमने कई प्रकार की संख्याओं को पढ़ा था, संख्याओं के टाइप्स पढ़े थे हमने। जैसे हमने पढ़ा प्राक संख्या, नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो। फिर इन्हें हम गिनती वाली संख्याएं भी कहते हैं। फिर पूर्ण संख्या जिन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर हमने कुछ पॉइंट्स जाने थे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं, क्योंकि प्राकृतिक हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण हमारी 0 से। पूर्ण यानी होल नंबर। तो क्या 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्याओं के अंदर नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो ये हमारी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। फिर हमने जाना सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जब कोई संख्या 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली मतलब एक भी रिमाइंडर ना बचे। जैसे 2 का डिवाइड 14 में किया था हमने, 0 आया था, रिमाइंडर 0 था, ये हमारा सम संख्या था। हमने 2 का डिवाइड 35 में किया था, देखो लास्ट में रिमाइंडर 1 बच रहा था, इसलिए हमारे सम संख्या नहीं है। ठीक। फिर हमने विषम संख्या को जाना जो 2 से कंप्लीट ना कटे। फिर हमने पूर्णांक संख्या को जाना कि ये हमारी संख्या रेखा होती है, बीच में 0 होता है हमारा। राइट साइड धनात्मक संख्या जिन्हें पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव नंबर्स जिन्हें हम ऋणात्मक संख्या भी कहते हैं। तो इसमें जितनी भी संख्याएं आती हैं हमारी वो पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में कोई नंबर हो तो वो पूर्णांक संख्या नहीं है, कोई पॉइंट में हो, डेसिमल में, दशमलव में, तो वो भी हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, सॉरी पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और हमने जाना था कि 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या है। 0 ना तो हमारा प्लस का है, पॉजिटिव है, और ना ही निगेटिव का है। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे हम आगे पढ़ते हैं। तो अगली हमारी हेडिंग होगी, अगला हमारा जो नंबर होगा उसको हम लिखेंगे। चलिए लगाते हैं हेडिंग, लिखिए अभाज्य संख्या। क्या? अगली जो हमारी हेडिंग है, अगला जो हमारा संख्या है जिसके साथ हमें खेलना है, उसका नाम है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में कहते हैं इसे हम प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। आइए समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 12, ठीक, हमारा कौन है? 12। मैंने कहा 12 हमारा किस किस से कटता है? 12 हमारा किस किस नंबर से कटता है? क्या 12 हमारा 1 के टेबल में आएगा? 1 12 से 12, 1 के टेबल में 12 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर हम 2 के टेबल में देखते हैं, क्या 2 के टेबल में 12 आएगा? बिल्कुल। 3 के टेबल में, 4 के टेबल में भी आएगा 12, 6 के टेबल में भी 12 आएगा, और 12 के टेबल में 12 तो आएगा ही, खुद के टेबल में आता है। हर एक नंबर 1 के टेबल में और
खुद के टेबल में जरूर आता है। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, वो 1 के टेबल में भी आएगा और 12 के पहाड़े में भी आएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए, तो जो आपको ये सभी नंबर्स मिले ना, 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी 12 के क्या हैं? ये सभी इस 12 मतलब 12 के क्या है? गुणनखंड है। क्या है? इन्हें कहते हैं हम गुणनखंड। इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। ठीक, ये सभी हमारे क्या है? गुणनखंड है, जिन्हें हम कहते हैं फैक्टर। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। तो अब समझिए आभाज्य संख्या क्या होती है। हमें यही लिखना है इसमें कि जब कोई संख्या, एनी नंबर, जब कोई संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हों, दो ही गुणनखंड हों, गुणनखंड यानी फैक्टर, दो ही गुणनखंड हों, और वो हमारे दो गुणनखंड कौन से हों? एक तो एक हमारा और दूसरा हमारा स्वयं वह संख्या। ठीक, वह नंबर खुद, स्वयं का मतलब खुद। कैसे समझते हैं? देखिए, मैंने कहा कि 7, मैंने कहा 7, 7 हमारा किस किस के टेबल में आएगा? तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी नंबर हो, वो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है। तो जो हमारा 7 है, वो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में तो आएगा ही। और बताइए, क्या 7 और किसी के टेबल में आता है? बताइए, लगाइए दिमाग। 7 हमारा और किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। यानी इसके केवल दो ही गुणनखंड है ना? केवल दो ही गुणनखंड है। और मैंने आपको यही लिखाया है आभाज्य संख्या में, जिसे प्राइम नंबर कहते हैं, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। एक तो एक हो गया हमारा, और स्वयं वह संख्या, देखो वो, ये 7 हमारा एक से भी कट रहा है, 1 से, और खुद से भी कट रहा है। तो इसके केवल दो ही गुणनखंड है, इसलिए हम इसको कहेंगे अभाज्य संख्या। आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वह है जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, मतलब वो और भी किसी नंबर से ना कटे। जैसे और एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे मैंने कहा 9, 9 हमारा, देखो ये हमारा आभाज्य संख्या है। ठीक, क्योंकि इसके केवल दो ही गुणनखंड है। जैसे मैंने कहा 9, ये 1 से तो कटेगा ही, 9 से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, खुद से कटेगा। फिर ये क्या 3 के टेबल में नहीं आता ये 9? देखो, तो हमें तो केवल दो ही लोग चाहिए थे, हमें केवल दो ही लोग चाहिए थे। देखो, ये एक भाई साहब एक्स्ट्रा आ गए, नहीं हो गया एक्स्ट्रा। तो हम, मैंने क्या कहा था, हमें केवल दो ही गुणनखंड हो, इसके तो तीन तीन गुणनखंड हो रहे हैं ना। तो यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य नहीं है। समझ गए आप? आभाज्य संख्या पहचानना सीखे, अभी नहीं सीखे। चलिए एक और समझते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए बताइए मुझे, 17, बताइए, लगाइए दिमाग। क्या ये हमारा आभाज्य संख्या है कि नहीं है? लगाइए लगाइए, लगाइए दिमाग। देखो, ये हमारा 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। दो तो इसके फिक्स है फैक्टर, जो हमेशा आने हैं। संख्या खुद से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, वो दो नंबर तो हमें मिलेंगे ही। और कोई नंबर है जो और किसी से कटता हो? 17 हमारा, बताइए, और कोई नंबर है जो 17 को काट दे? चाकू से नहीं, हाँ ऐसे डिवाइड करने पर काट दे, नहीं है ना? हाँ, ठीक। तो इसका मतलब ये हमारा आभाज्य संख्या
है। ठीक, ये हमारा आभास संख्या है। समझ गए? चलिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आभास संख्या समझ गए हैं। नहीं समझे? समझ जाएंगे, जाएगा कहाँ बचकर। चलिए, अगली हेडिंग होगी हमारी, जो अगला नंबर होगा जिसके साथ हमें खेलना है, उसका नाम है हमारा भाज्य संख्या। क्या नाम है उसका? भाज्य संख्या। लगाइए हेडिंग, भाज्य संख्या। और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा घर के लिए। ठीक, ध्यान रखिएगा, उन्हें करके लाना है। भाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं हम? कंपोजिट नंबर। और आभास संख्या को क्या कहते थे इंग्लिश में? प्राइम नंबर। ठीक, ध्यान रखिएगा। भाज्य संख्या क्या है? आभास संख्या का जस्ट उल्टा। क्या होता है? हम लिखेंगे, जब कोई संख्या जब कोई संख्या के पास दो से ज़्यादा गुणनखंड हो। जब कोई संख्या के पास दो से ज़्यादा गुणनखंड हो तो उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। कहने का मीन्स है, दो से ज़्यादा गुणनखंड का मतलब क्या है? कहने का मीन्स है कि वो एक से तो कटेगी संख्या, खुद से भी कटेगी, और किसी अदर नंबर किसी अदर नंबर से भी कटेगी। अदर नंबर का मतलब है किसी दूसरी संख्या से भी कटेगी। ठीक, किसी दूसरी संख्या से भी कटेगी, उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। ठीक, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा 32। ठीक, ये तो पता ही है आपको, ये 1 से कटेगा, और 32 हमारा 32 से कटेगा। और किसी से कटता है 32 हमारा? बताइए, और किसी के टेबल में आता है? एक तो आधे ढक्कनों को टेबल ना आते होंगे। कल याद कर गया ना, नहीं तो मैंने तुम्हें कुकर का ढक्कन बनाया। टेबल 20 तक याद होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, चलिए, तो मैंने कहा कि 32 हमारा 1 से भी कटेगा, और 32 खुद से भी कटेगा। और किसी के टेबल में आता है? 4 के टेबल में भी आता है हमारा, 8 के टेबल में भी आता है। पता है ना, 4 8 जा 32, 4 8 32। और हमारा 16 के टेबल में आता है, नहीं आता? तो कहने का मीन्स है कि देखो, भाज्य संख्या 1 से भी कट रहा है, ये खुद 32 से भी कट रहा, और अदर नंबर दूसरी संख्या, देखो ये दूसरी संख्याओं से भी कट रहा। देखो कि इसके कितने फैक्टर हैं, कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 5, पाँच पाँच इसके गुणनखंड है। बताओ। और मैंने लिखा था कि जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, तो क्या इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है? देखो, दो तो गुणनखंड ये खुद हो गए, एक और 32, और इससे ज़्यादा भी इसके गुणनखंड है ना, तो यानी ये भाज्य संख्या है। ये हमारी भाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य में हमने क्या जाना था? कि जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। जैसे ये 17 हमारा, देखो 1 और 17 केवल दो से ही कट रहा, और किसी के टेबल से तो कट नहीं रहा, तो ये हमारा आभास संख्या था। समझ पा रहे हैं? भाज्य और आभास समझे। भाज्य जिसमें दो से ज्यादा गुणनखंड हो, वो दो से ज्यादा लोगों से मिले, दो से ज्यादा लोगों से कटे। और आभास संख्या जो केवल जिसके केवल दो ही दोस्त हों, दो से ज्यादा दोस्त ना हो। आभास संख्या वो है जिसके केवल दो ही दोस्त हों। समझ पा रहे हैं? चलिए, इसके आगे हम आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। अब इसके आगे हम संख्याओं को बनाना सीखेंगे। हम इसके आगे अब नंबर्स को क्या करेंगे? बनाना सीखेंगे, कि हम नंबर्स बनाते कैसे हैं। चलिए देखते हैं नंबर्स बनाते कैसे हैं। ध्यान से समझिएगा, वैसे आपको आता होगा, छोटी सी बात है, लेकिन देखिएगा।
जैसे मैंने आपसे पूछा, बताइए। 4 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पता है आपको? ठीक। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, बताइए क्या होगा? बताइए। देखिए, लिखते हैं हम। है किसी ढक्कन को पता? बताएगा कोई? चलिए मैं बताता हूँ। 4 अंकों की कह रहा है ना वो, बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा, अंक की बात कर रहा है, आपको अंक कुछ याद नहीं आ रहा? अभी जस्ट 5 साल पहले ही पढ़ाया था मैंने आपको अंकों की। अंक क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक, याद आ रहा है? हाँ, दिमाग में जोर डालो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हमारे 9 तक। तो ये अंक ही तो लिखा है, मिलता जुलता उसी का। तो क्या कह रहा है? 4 अंकों की, हमें कितने अंक लेने हैं? 4 अंक। और वो भी कैसी संख्या लेनी है? कैसी संख्या बनानी है? बड़ी से बड़ी। अब ये बताओ, बड़ी से बड़ी बनानी है तो बड़ा अंक भी लेना पड़ेगा। क्या छोटे अंक लेने से छोटी संख्या नहीं बनेगी? इतना तो आप दिमाग लगा पा रहे होंगे। तो यानी हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक भी लेंगे। और हमारा 0 से लेकर 9 तक में सबसे बड़ा अंक कौन है हमारा? 9 नहीं है? ये सबसे बड़ा अंक है ना हमारा, सबसे बड़ा अंक है। तो हमें अगर बड़ी संख्या बनानी है तो हम भी क्या करेंगे? 9 से शुरू करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 9। और हमें 4 अंक कह रहे हैं ना, तो फिर लिख देंगे हम 9। फिर लिख देंगे 9। फिर लिख देंगे 9। तो 9999। क्या लिखा ये? 9999। ये हमारा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। कितना सिंपल है। अगर आपसे जब भी बड़ी से बड़ी कहेगा और जितने भी अंक की कहे, उतनी बार आप क्या लिख दीजिए? 9 लिख दीजिए। आपको पता चला 9 क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि 9 ही हमारा अंकों में सबसे बड़ा है, इसलिए हम 9 लिख रहे हैं, ना कि 8 लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं। 9 ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 9 हमारा सबसे बड़ा अंक है। ठीक। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या आप बनाना समझे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो आप तुरंत बता देंगे, सर 999, 999। अगर मैं आपसे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछूं, तो आप तुरंत बता देंगे 99, सर 99। ठीक, समझ गए होंगे। अब हम छोटे मियाँ के पास जाते हैं, छोटे संख्या के पास जाते हैं, छोटी संख्या के पास। अब उसको सीखते हैं कि छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। देखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताइए। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो क्या होगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा? 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो आपको पता ही है कि अगर हमें बड़ी से बड़ी कह रहा था तो हम बड़ा अंक ले रहे थे। अब छोटी छोटी कह रहा है तो हम छोटा अंक लेंगे। कैसे? ऐसे। जैसे हमने 4 अंक लिखना है ना, तो सबसे छोटा अंक हमारा कौन है? 0। ठीक। फिर जैसे आप सोच रहे थे कि यहाँ 9 लिख दिया है, ऐसे यहाँ पे 0 लिख दें, है ना? 4 बार 0 लिख दें तो ये हमारा 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो गई। जो ऐसा सोच रहा है ना, उसको मैं बहुत मारूंगा। ढक्कनों, ऐसा नहीं होता। ये कोई संख्या ही नहीं बनी।
जीरो मतलब कुछ नहीं, तो ये संख्या कहाँ से होगी? नहीं समझे? ये कोई संख्या ही नहीं है। अगर आपको पापा, मान लो आपके पापा आपको 0 रुपए दें, जीरो का मतलब क्या है? कुछ नहीं, 1 भी रुपए नहीं दिया, तो आप कहेंगे कि मेरे पास 0 रुपए हैं, मेरे पास रुपए हैं, ऐसा कहेंगे? कुछ टॉफी आपको मिल पाएगी उसमें? कुछ नहीं मिल पाएगी ना। जीरो का मतलब कुछ नहीं। जब कुछ नहीं तो वो संख्या कैसे बन जाएगी? समझ पा रहे हैं मेरी बात कि हमने ऐसा ऐसा क्यों नहीं ले सकते? हाँ, चलिए अब हम बनाते हैं। ऐसा किसी ने सोचा होगा ना, बढ़िया सोचा, लेकिन सोचिए, दिमाग चलाइए। देखिए हम क्या लिखेंगे, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक, हम 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0, फिर 0। ठीक, ये हमारा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनेगी। ऐसा क्यों? ऐसे क्यों नहीं लिखा आपने? अब आपको लगा होगा कि सर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए, तो भी 4 अंक बन रहा, 1 2 3 4। लेकिन ध्यान रखिए, अगर किसी नंबर के शुरू में 0 हो, किसी नंबर के शुरू में क्या हो? 0 हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो पापा आपको 50 रुपए दे रहे हैं, ठीक, और भैया भी कह रहे हैं मैं आपको 50 रुपए देता हूँ, लेकिन क्या ये 50 लिखा हुआ है? बताओ, इसमें और इसमें कुछ अंतर है? कोई डिफरेंस है इनमें? इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं। ये भी तो 50 रुपए है, और ये भी 50 रुपए है। मैंने कहा ना, क्या आप इसे 5 रुपए कहेंगे? 5 रुपए तब कहते हैं जब ये जीरो यहाँ बैठा होता, यानी जीरो सबसे पीछे, उसकी कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं है। अगर वो आगे होता तो उसकी इज्जत की जाती। ठीक, समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो किसी नंबर के पहले 0 हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए हम कभी भी स्टार्टिंग में 0 नहीं लगाएंगे, कभी भी शुरू में 0 नहीं लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए हम कभी भी स्टार्टिंग में 0 नहीं लगाएंगे, स्टार्टिंग में 0 नहीं लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए समझिए। अब बनाए तो बनाए कैसे, ध्यान रखिएगा। कैसे बनाना है हमें? जब भी छोटी छोटी कहेगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1, क्योंकि 0 के बाद हमारा सबसे छोटा कौन है? 1 है, बस। उसके बाद हम 0 0 लिख सकते हैं। तो जब भी हमसे छोटी छोटी पूछेगा, तो अगर जितने अंक हैं, उनमें से सबसे पहला अंक होगा हमारा 1। उसके बाद 4 में से हमने एक अंक लिख दिया ना, 4 अंकों की लिखनी थी, 4 अंकों में से एक अंक लिख दिया हमने। अब बचे कितने अंक? 3 अंक। तो जो 3 अंक बचे उसमें लगा देना 3 0। ठीक, समझ गए? चलिए, मैंने क्या कहा कि 4 अंकों में से हमने एक अंक लिख दिया, एक। अब बचे कितने? 4 अंकों में से एक अंक लिख दिया तो 3 नहीं बचे, इसलिए 3 0 लगा दिए हमने। चलिए, ये हमने दूसरा पॉइंट समझा कि नंबर्स बनाते कैसे हैं। चलिए आगे समझते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम समझते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 4 अंकों की कुल, जैसे आपसे पूछा जाए चार अंकों 4 अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्या होता है भाई साहब? ये कौन सी खेत की मूली आ गई? किस चिड़िया का नाम है ये? अभी तक 4 अंकों की बड़ी से बड़ी सुन रहे थे, 4 अंकों की छोटी से छोटी सुन रहे थे, अभी 4 अंकों की कुल संख्या आ गई। गजब बात है। चलिए देखते हैं इसको भी। हाँ तो समझिएगा, 4 अंकों की कुल संख्या, जैसे मैंने
अच्छा, मैं आपसे बड़ी से बड़ी पूछता तो आप क्या कहते हैं? 9। सर 4 बार 9 9 लिख दीजिए, हो गई बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक। लेकिन इसमें पूछा गया हमसे कुल संख्या। तो गौर जरा मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। क्या 9,999 9,999 में वो संख्या भी तो शामिल हैं जो एक अंक की भी हैं? इस एक से लेके मैं कहूँ 9 तक। फिर मैंने कहा 10 से लेकर 99 तक। जब मैं 9,999 कह रहा हूँ तो मैं गिनती कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? एक से। 9,999 तक की संख्याओं में क्या इसमें एक अंक की संख्या नहीं आएंगी? नहीं समझ पा रहे? अरे जैसे मैं गिनती लिखूं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे मैंने कहाँ तक संख्या लिखी? 9,999 तक लिखा। अब बताओ, मुझे केवल वो संख्याएं चाहिए जो 4 अंक की हों। कितने अंक की हों? 4 अंक की, 4 डिजिट की हों। अब 4 डिजिट में क्या ये सिंगल डिजिट वाले भी शामिल नहीं है? अगर मैं 9 9 9 4 बार लिखूं तो इसमें सिंगल डिजिट वाले नंबर भी तो आएंगे। जो एक अंक हैं वो वाले नंबर भी तो आएंगे? नहीं आएंगे। 2 अंक वाले भी आएंगे। और मुझे 2 अंक वाले थोड़ी ना बताने, मुझे केवल 4 अंक वाले बताने। मुझे केवल वो संख्या बतानी है जो केवल 4 अंकों की हों। जो केवल 4 अंकों की हो, उसमें ना एक अंक वाला नंबर शामिल हो, ना उसमें 2 अंक वाला नंबर शामिल हो। कि हमारा 10 लिखने के बाद 2 अंक नहीं बन जाते हैं और ऐसा हमारा 99 तक नहीं चलता? ये 2 अंक नहीं हो गए? तो इसमें 9,999 में एक अंक वाली संख्या भी शामिल हैं, 2 अंक वाली भी संख्याएं शामिल हैं, और इसमें 3 अंक वाली भी संख्याएं शामिल हैं। जैसे मैंने कहा 999 क्या 3 अंक का नहीं है क्या इसमें आएगा नहीं क्या? मैंने कहा 324, ये भी 3 अंकों का है, 3 अंकों का है। तो 100 से लेकर हमारा 999 तक, क्या ये 3 अंकों की संख्या नहीं है? है ना? तो हमें केवल 4 अंकों की ही संख्या बतानी है। ना उसमें 3 अंक वाली संख्या होनी चाहिए, ना उसमें 2 अंक वाली संख्या होनी चाहिए, और ना ही उसमें 1 अंक वाली संख्या होनी चाहिए। वो केवल केवल कितने अंकों की हो? 4 अंकों की हो। केवल 4 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? केवल 4 अंक वाली संख्या। ठीक। तो हम लिखेंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे? हम इसमें 1 अंक वाली संख्या भी हटाएंगे, जितनी भी 2 अंक वाली संख्या उनको भी हटाएंगे, और जितनी 3 अंक वाली संख्या उनको भी हटाएंगे। तो सर जी हटाएं कैसे? सिंपल सा है, समझिए ध्यान से, कितनी आसानी से हम बनाएंगे। देखो, अगर हमसे चार, जब भी हमसे पूछेगा 4 अंकों की कुल संख्या बताइए, जब भी ये कुल वर्ड मिले आपको, तो आपको सबसे पहले लिखना है 9। सबसे पहले क्या लिखना है? 9। 4 अंकों में 1 अंक हो गया, अब बचे 3 अंक। 3 अंक बचे ना, तो आप लगा दीजिए 3 जीरो। क्या लगा दीजिए? 3 जीरो। ऐसा हमने क्यों किया? हमने 3 जीरो क्यों लगाए? क्योंकि 3 जीरो का मतलब है 3 अंक वाली संख्या है। अरे 4 अंक में से 3 अंक वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या शामिल नहीं है, तो हम उनको लेना है क्या? नहीं लेना। फिर हमें इसमें 2 अंक वाली संख्या भी शामिल होंगी, इसमें 2 अंक वाली संख्या भी शामिल है, इसलिए हमने पीछे भी 2 जीरो लगा दिए। हमने तीसरे नंबर पर जो संख्या बन रही थी 9, उसको भी जीरो कर दिया। दूसरे नंबर पर जो जीरो आ रहा था, 2 अंक वाली संख्या बन रही थी, उनको भी जीरो कर दिया। जो 1 अंक की अंक संख्या बन रही थी, उनको भी जीरो कर दिया। इससे केवल हमारे पास 4 अंकों की संख्या बची। यानी टोटल टोटल 9,000 ऐसी संख्याएं हैं जो केवल 4 अंक की हैं। फिर सुनिएगा, मैंने कहा टोटल ऐसी 9,000 संख्याएं हैं जो 4 अंकों की हैं। 9,000। सोच पा रहे हैं? जैसे मैंने कहा 1,000, फिर 1,001। 1,000 में 4 अंकों का नहीं है? 1,001, फिर 1,002, 1,003। देखो, क्या ऐसा भी हमारी 4 अंकों की नहीं है? ऐसे टोटल कितनी संख्या बनेंगी 4 अंकों की? 9,000 संख्या बनेंगी। और इसमें कोई भी 3 अंकों वाली संख्या, जैसे 999, 324,
या 1 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या, कोई भी इसमें संख्या शामिल नहीं है। तो हमने सीधी सीधी बात ये समझी। अच्छा, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसको आप नोट करना चाहें या ना करें, जैसे आपकी मर्जी। हाँ, तो मैंने आपको सीधी बात, नो बकवास, मैंने आपको ये समझाया है कि जब भी आपको 4 अंकों की कुल संख्या पूछे, जब भी आपको 4 अंकों की कुल संख्या पूछे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 9 लिखना है। सबसे पहले क्या करना है? 9 लिखना है, और 4 अंकों में से 1 अंक लिख दिया ना हमने, तो फिर बाकी 3 जीरो लगा देने हैं। हमने 4 अंकों में से 1 अंक लिख दिया 9, बाकी 3 अंक बचे, उसके लिए लगा दिया हमने 0। ठीक। अच्छा, इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ घर के लिए, तो आप करके लाएंगे। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस करो करके लाएंगे। बोलो कि सर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हम क्वेश्चन करके लाएंगे। ठीक। जब नहीं बनेगा तो फिर तो मैं बताऊंगा ही, मैं थोड़ा ना कहीं भागा जा रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। फिर अगला क्वेश्चन, 6 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3। 5 अंकों की कुल संख्या। 5 अंकों की कुल संख्या। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। 2 क्वेश्चन हम अभी और नोट करेंगे। चलिए लिखिए, 1 से 1 से 20 तक। 1 से 20 तक, 20 नहीं 40, 1 से 40 तक, 40 तक आपको अभाज्य संख्या लिखनी है। 1 से 40 तक अभाज्य संख्याएं लिखिए। ठीक। 1 से 40 तक अभाज्य संख्याएं लिखिए। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा? 50 से 50 से 70 तक, 50 से 70 तक भाज्य संख्या लिखिए। 50 से 70 तक भाज्य संख्याएं लिखिए। ठीक। ये आपको क्वेश्चन करके लाने, आपने देखो प्रॉमिस किया है, क्वेश्चन आपको करना है। ठीक। इनके आंसर्स हम कल देखेंगे। ठीक। अब थोड़ा सा हम हिंदी पढ़ते हैं। किसको? हिंदी को, क्योंकि पेपर में हमारे हिंदी भी आएगी। अरे पेपर में हमारा हिंदी भी होगा, और मैथ भी है हमारा, और रीजनिंग भी है। मैथ भी है और रीजनिंग भी है। और हम मैथ तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में अब थोड़ा हम हिंदी को भी पढ़ते जाएंगे। और जैसे ही हिंदी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं उसमें, हिंदी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम रीजनिंग को भी स्टार्ट कर देंगे। रीजनिंग भी बहुत हार्ड नहीं है, हमारे फिगर्स वगैरह होते हैं उनको देखना होता है, बहुत सिंपल होते हैं, मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। ठीक। तो आज हम थोड़ा हिंदी को स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं उसमें क्या पढ़ना है हमें। तो चलिए हम लिखते हैं हिंदी में। हिंदी में आज मैं आपको लिखाता हूँ पर्यायवाची। ठीक। आप इन्हें याद करके भी आएंगे जो मैं आपको पर्यायवाची लिखाऊंगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए तो लगाइए हेडिंग। हिंदी में आज हम लिखेंगे पर्यायवाची।
पर्यायवाची। ठीक। अच्छा, किसी ऐसा कोई बच्चा है जिसको पर्यायवाची का मतलब नहीं पता है? पर्यायवाची का मतलब होता है ऐसे शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ ऐसे शब्द जिनका अर्थ क्या हो? समान हो। समान मतलब एक जैसा हो। ठीक, जैसे मैंने कहा जल, आपने जल सुना होगा, इसी को हम पानी भी कहते हैं। क्या ये दोनों अलग अलग शब्द हैं लेकिन दोनों का अर्थ सेम है? दोनों का अर्थ सेम अर्थ है, दोनों का अर्थ नहीं है। आपसे कोई पानी मांगे और या जल मांगे, दोनों है एक ही चीज। जैसे आप है, ये चुन्नू मुन्नू। ठीक। अब इसका घर का नाम है छोटू और इसका स्कूल का नाम है राम। ठीक। अब बताओ, नाम इसके दो दो हैं, राम और छोटू, लेकिन है तो ये एक ही इंसान। ऐसे ही जल और पानी अलग अलग शब्द हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? सेम है, दोनों एक ही चीज को बताते हैं। सोच पा रहे हैं? चलिए हम लिखते हैं कुछ पर्यायवाची। तो आप लिखेंगे, चलिए लिखिए, लगाइए एक साइड, लिखिए। यहाँ पे लिखिए शब्द, यहाँ पे लिखना है आपको शब्द, और ऐसे बीच से एक लाइन खींचनी है आपको। ठीक। और इधर पे लिखना है पर्यायवाची। ठीक, उसके हम लिखेंगे पर्यायवाची मतलब और भी वर्ड उसके। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पर लिखा कि जल, पहला हमारा वर्ड कौन सा हो गया? जल हो गया। तो जल की पर्यायवाची क्या होती है हमारी? जैसे मैंने अभी आपको एक बताया, पानी। ठीक। जैसे मैंने आपको बताया जल का पर्यायवाची पानी। और बताइए आप, नीर। जल का पर्यायवाची और क्या होता है? पानी हो गया, नीर। और बताइए, अम्बु। और किसी को याद है? तोय। और अम्बु हमारा छोटा हुआ होगा। क्या होगा यहाँ पे? छोटा ऊ। हाँ, अम्बु, तोय और वारी। ये सब आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। वारी, सलिल। ठीक। तो जो हमारा जल का पर्यायवाची है वो क्या है? पानी, नीर, अम्बु, तोय, वारी, सलिल। इतने सारे नाम हैं इसके हमारे जल के। ठीक, समझ गए आप? चलिए अगला लिखेंगे हम। जो अगला शब्द होगा हमारा वो है हमारा सूर्य। लिखिए, दूसरा वर्ड क्या है हमारा? सूर्य। लिखिए सूर्य की पर्यायवाची। बता सकते हैं आप सूर्य की कुछ बहुत पर्यायवाची है याद आपको? इस सूर्य को तो पता ही है, सूरज भी कहते हैं, सूरज। फिर रवि, सूरज, रवि। फिर इसको हम आदित्य भी कहते हैं। आदित्य आपने सुना होगा, हमारे इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम आदित्य L1 था। वो मिशन जो रॉकेट था वो इसीलिए गया था कि वो सूर्य के बारे में अच्छे से जान सके कि सूर्य के जो बाहरी लेयर है, बाहरी परत है, उसमें कैसे क्या चेंजमेंट हो रहा। तो वहां से उस मिशन का नाम रखा गया आदित्य, क्योंकि आदित्य का मतलब भी सूर्य होता है। ठीक। फिर हमारा इसका एक और पर्यायवाची होता है भानु। सूरज, रवि, आदित्य, भानु। और एक और हमारा इसका दिनकर। ठीक। तो ये आपको पर्यायवाची याद जरूर करके आनी है, ठीक है? हाँ, प्रॉमिस किया आपने कि सर आप जो देंगे हम वो याद करके आएंगे। चलिए आगे लिखिए। थर्ड होगा हमारा
थर्ड हमारा कौन सा होगा? चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा आपने सुना है? हाँ, वही मून। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। चलिए इसकी पर्यायवाची लिखते हैं। चंद्र, एक तो इसकी पर्यायवाची क्या होती है? चंद्र, शशि, चंद्र, शशि, मयंक, राकेश, चंद्र, शशि, मयंक, राकेश। और किसी को याद है कुछ? हाँ, इतनी हमारी इंपॉर्टेंट है। चंद्र, शशि, मयंक, राकेश, ये हमारी चंद्रमा की क्या हो गई? पर्यायवाची हो गई। ठीक। मयंक मेरे दोस्त का भी नाम है, मयंक। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है फोर्थ, मैं आपको डेली 5 पर्यायवाची लिखाऊंगा। ठीक है, और आपको डेली पांचों याद करके आनी है। अगला हमारा है आग। आग, आग मतलब फायर, वही फायर। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है, समझ रहे हैं? आग। चलिए लिखिए इसकी पर्यायवाची। अग्नि, अनल, अग्नि, अनल, पावक, दहन। अग्नि, अनल, पावक, दहन, ये हमारी किसकी पर्यायवाची है? आग की। ठीक। और लास्ट हमारा वर्ड है, लिखिए, घोड़ा। घोड़ा, सुना घोड़ा? हाँ, देखा होगा घोड़ा, सुना थोड़ी जाता है, घोड़े को देखा जाता है। लिखिए घोड़ा का। अश्व, घोटक, वाजी, तुरंग। अश्व, घोटक, वाजी, तुरंग। ठीक। ये हमारी घोड़ा की पर्यायवाची हो गए। तो ये सभी आपको, ये पांचों के पांच आपको पर्यायवाची याद करके आनी है। ठीक है, ऐसे हम डेली 5-5 पर्यायवाची लिखेंगे। आप खुद सोचिए, अगर हम अच्छे बच्चे बनकर डेली 5 पर्यायवाची याद करें, और मंथ हमारा 30 डेज का होता है, तो यानी टोटल कितनी पर्यायवाची बन जाएंगी? 150। और आपने इतनी पर्यायवाची याद कर ली, तो मैं कहता हूँ आपसे पर्यायवाची छूटेगी नहीं, पेपर में आपसे पर्यायवाची बन जाएगी। ठीक, समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ, तो बस मेरे साथ आप मेहनत करते रहिए। चलिए इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं क्लास को। जय हिंद।